आज अपना टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में अपन तीन चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो मीन, ठीक है, एक मीडियन, मीडियम नहीं, मीडियन। गुस्सा है क्या तू? मैथ से गुस्सा है क्या? मीन, मीडियन और मोड। अब मीन को अपन बोलते हैं माध्य, अब माध्य बोलते होंगे, इसको बोलते हैं माध्यिका और इसको बोलते हैं बहुलक, ठीक है। इसको माध्य और माध्यिका, अब कैसे लिखते हैं माध्यिका? माध्य, माध्यिका पता नहीं, देखो मैं कंफर्म नहीं हूँ कैसे लिखते हैं, बाकी मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ लेकिन अब भूल गया। बहुलक, बहु और लक, ठीक है। अब मीन का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ एक, जैसे 1, 2 और 4, 7, 10, मान लो 5 नंबर हैं ये, ठीक है। अब इसका मीन निकालना है, मीडियन निकालना है और मोड निकालना है। इसके लिए एक और नंबर ले लेते हैं 7, ऐसे मान लो, ठीक है। अब इसका मीन, मीडियन और मोड निकालना है। मीन कैसे निकालेंगे? जितने भी नंबर हैं सबको ऐड करके टोटल नंबर से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो सबको ऐड कर दो, ये 1 और 2 3, 7, 14, 14 और 17, 31 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6। तो ये तो क्या हो गया? मीन। मीडियन मतलब इस जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, मतलब बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, जो तुमको अच्छा लगे। 1 2 4, 2 बार 7 और फिर 10, ठीक है। ये निकाल रहे हैं मीडियन। कैसे निकालेंगे? अब देखो कितने नंबर हैं यहाँ पे? 6। इसको काट दो, लास्ट वाले को, 2 को, इन 2 को काट दो। अब यहाँ पर अगर एक बचता, कोई एक ही नंबर बचता, तब तो वो जाता मीडियन, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर बचे हैं तो इन दोनों के बीच का हो जाएगा मीडियन। तो 7 और 4 के बीच में कौन आता है? 5 और 6 तो आते हैं, मतलब बिल्कुल बीच में 5.5। मतलब 7 और 4 को ऐड कर दो, 11, 11 का आधा 5.5। ये क्या हो जाएगा? मीडियन, ठीक है। तो पता चल गया मीन कैसे निकालते हैं। सबको ऐड कर दो, ऐड देखो इसको बोलते हैं एक्स, जैसे टर्म है x1 x2 x3 इस तरह से, ठीक है। तो सिग्मा एक्स, सिग्मा मतलब एडिशन, सिग्मा मतलब एडिशन, एक्स का मतलब जो नंबर्स हैं ये, और आई का मतलब यहाँ पे 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, आई इक्वल टू 1 से लेकर आई इक्वल टू n तक, मतलब आई 1 हो गया, फिर 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है। तो ये करने के बाद में डिवाइड कर देंगे सिग्मा एफ से, ठीक है। ये क्या हो गया? मीन। मीडियन क्या हो गया? बिल्कुल बीच का निकालना है, मीडियन। और तीसरा क्या है? मोड। मोड मतलब जो सबसे ज़्यादा बार लिखा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा बार कौन है? 7। तो मोड क्या हो गया? डायरेक्ट 7। अगर ये लास्ट वाला 7 नहीं होता तो इसमें कोई भी मोड नहीं होता। मोड क्या बोलते हैं? कुछ मोड में नहीं है। मोड के लिए कम से कम ऐसा चाहिए कि कोई नंबर ज़्यादा बार हो, ठीक है। ये तो तब है जब अपने पास सारे के सारे ऐसे अलग अलग हैं, 1 अलग है, 2 अलग है, 4 अलग है, कोई रेंज नहीं है, मतलब क्लास इंटरवल नहीं है। 7 भी 2 8 भी 2 तो दोनों मोड हो जाएंगे, है ना। देखो ये तो तब है जब अपने पास अलग अलग नंबर्स हैं, 1 2 3 है ना, 4 7 10 इस तरह से अलग अलग नंबर हैं। अब अपन एक काम करते हैं, अपन लेते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है। क्लास इंटरवल जैसे कि यहाँ पे क्लास इंटरवल, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। जैसे कोई मार्क्स है, एक स्कूल है, स्कूल एक क्लास मान लो, तुम्हारी 10th क्लास है, 10th क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं, ठीक है। उन 30 बच्चों में कुछ बच्चों के 10 से 25 के बीच में मार्क्स आए, कुछ बच्चों के 25 से 50 नहीं, इसमें कितना गैप है? 15 का, तो इसमें भी
इसमें भी कितना होगा 15 का, तो 25 से कहाँ तक जाओगे 40, फिर 40 से अच्छा 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। ठीक है, अब ये तुमको दे रखा है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मतलब ये मार्क्स हैं एक्चुअली तुम्हारे, कि मार्क्स किस किस के बीच में है, मतलब 10 से 25 के बीच में कितने जनों के मार्क्स हैं यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो 10 से 25 के बीच में मान लो 2 बच्चे हैं खाली, फिर 25 से 30 के बीच में 3 बच्चे हैं, फिर 7 और इनको लिखते हैं 6 6 6। ठीक है, ये तुमको क्या दे रखे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि 85 से लेकर 100 के बीच में कितने बच्चे हैं 6, 70 से 85 के बीच में कितने बच्चे हैं 6, ये सब। ठीक है, अब अपन सबसे पहले तीनों चीज़ें निकालेंगे। पहले तो क्या निकालेंगे मीन। ठीक है, अब मीन निकालने के लिए मुझे x चाहिए ना, बीच का नंबर चाहिए। मतलब अगर किसी के मान लो 10 मार्क्स हैं वो भी इस रेंज में ही है, किसी के 24 मार्क्स हैं वो भी इस रेंज में ही है, 25 वाला नहीं है, 25 वाला इसमें आएगा, 25 को इसमें काउंट नहीं करते, इसके आगे वाले में काउंट करते हैं। ठीक है ना। तो अगर 2 बच्चे हैं अपन उसको क्या मानेंगे कि दोनों कितने कितने मार्क्स हैं, अपन अपनी मर्जी से कैसे मानेंगे, किसी के 11 मान सकते हैं, किसी के 24 मान सकते हैं, ऐसे अपनी मर्जी से तो मान नहीं सकते। तो अपन क्या करते हैं इनका बीच का लेते हैं, 10 से 25 के बिल्कुल बीच में कौन आएगा 17.5, उसको बोलते हैं x। जैसे ये क्लास इंटरवल है और इसको बोलते हैं x क्लास मार्क्स, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क कितना हो गया इन दोनों के बीच का, तो 10 और 25 के बीच में क्या हो गया 17.5। फिर आगे बताओ 25 और 40 के बीच में 32.5। देखो जल्दी निकालने के लिए क्या क्या करना चाहिए तुमको, इन दोनों का गैप कितना है 15, इन सबका गैप 15 ही है, तो 15 का हाफ कितना हो गया 7.5 है ना। तो जो शुरू का है ना इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है, और जो बाद का है इसको बोलते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट में 7.5 जोड़ दो, तो 10 में 7.5 जोड़ दिए 17.5, 25 में 7.5 जोड़ दिए 32.5, 40 में जोड़ दिए 47.5, फिर 55 में जोड़ दिए 62.5, 70 में जोड़ दिया और 85 में जोड़ दिया 92.5। तो ये क्लास मार्क्स हो गए, ठीक है, इसको बोलेंगे x। अब ये मार्क्स कितने बच्चों के हैं 2 बच्चों के, एक के तो नहीं है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, ये मार्क्स 2 बच्चों के हैं, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 35, 17 17 34 और 1 35। इसको बोल देंगे x इंटू एफ। ये x है क्लास मार्क्स, f है नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब कितने मार्क्स हैं और कितने बच्चों के हैं। तो ये क्या आ गया अपने पास टोटल मार्क्स x इंटू एफ। तो 17.5 को 2 से किया 35, फिर इसको करो, सबको करो फटाफट। एक काम करो पॉज करो और कैलकुलेटर से कर लो 97.5। इन सबको तुमने कैलकुलेटर से कर लिया, हमने भी कर लिया कैलकुलेटर से। अब इनको ऐड करो, ये हो गया 0.0, 1 लग गया, 1 और 5 6 और 7 13 और 2 15, 15 और 15 30, 30 का 0 कैरी 3, 3 और 3 6, 6 और 9 15, 15 और 3 18, 18 और 18, 18 और 18 36, 36 का 6 36, 3 कैरी, 3 और 9, 3 और 9 नहीं, 3 और 3 6, 6 और 3
9 9 और 9 18, कितना आ गया ये? 1860 आ गया टोटल मार्क्स। ये मार्क्स कितने बच्चों के हैं? एक दो ये इनको देखने से पता चलेगा। 40 अच्छा करो, काउंट कर। 10 नहीं 30 का 30 18 और 2 20, तो ये कितना हो गया? 30 का 30 का ये कितने बच्चों के मार्क्स हैं? 30। 30 बच्चों के। तो एवरेज कैसे निकालेंगे या मीन कैसे निकालेंगे? एवरेज या मीन एक ही बात है। एवरेज कैसे निकालेंगे? सिग्मा एक्स एफ, मतलब टोटल मार्क्स। ये रहा एक्स एफ को सबको जोड़ दिया, सिग्मा मतलब ऐड करना, अपॉन सिग्मा एफ। एक्स एफ कितना है? 1860, और ये कितना है? 30। 0 से 0 कट गया, 3 से ये कट गया 6 बार और 2 बार, तो एवरेज मार्क्स कितने आ गए? 62। ठीक है, अब ये तो एक तरीका है, इसमें तुमको मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा ही, तो अपन ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें इतना टाइम लगता हो। अपन कोई तरीका अपनाएंगे जो इससे छोटा हो। सवाल यही है, लेकिन थोड़ा इसका तरीका छोटा करेंगे। सबसे पहले क्लास मार्क्स, कहाँ से कहाँ तक? पहले 10 से 25 10 से 25, 25 से 40 जल्दी से लिख लो इसको, 40 क्वेश्चन लिख लो पहले। ठीक है, तो अपन ने ये लिख लिया क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क, ये 3 निकालने इजी हैं। इसके बाद में अपन एक काम करते हैं, अपन एज्यूम कर लेते हैं कि अपना मीन ये है। कुछ भी, इन जितने भी क्लास मार्क्स दे रखे हैं ना तुमको, ये सारे के सारे 17.5 से लेकर ये सारे के सारे, इनमें से किसी को भी एक को एज्यूम कर लो कि तुम्हारा क्लास मार्क्स इतना है, मतलब मीन इतना है। अब इन सारों को करने की अच्छा है कि बीच वाले कर लो, क्योंकि लगभग इनके पास ही आएगा। इतना नीचे भी नहीं आएगा, इतना ऊपर भी नहीं आएगा। या तो इसको कर लो या इसको कर लो, किसी भी एक को कर लो। तो अपन एज्यूम कर लेते हैं किसी एक को, जैसे मान लो मैंने इसको कर लिया 62.5 को, इसको एज्यूम कर लिया ए, ये मेरा वो है, क्या बोलते हैं, मीन है। ठीक है, तो जो मीन है उसको सब में से माइनस करना है, x माइनस ए। ठीक है, सब में से ए को माइनस कर दो। अब इसमें से ए कितना है? 62.5, तो 62.5 इसमें से इसको माइनस करो, कितना आएगा? 45। इसको देखो, माइनस करने का एक और तरीका है। इनका गैप कितना है? 10 और 25 का 15। इनका गैप भी कितना है? वही सेम ही होगा, 15। इनका गैप भी 15, इनका गैप 15, इनका गैप और इनका गैप 15 और इनका गैप भी 15। गैप सबका सेम है, तो यहाँ से लेकर 62.5 में कितना गैप है? 3 गैप है, 3 गैप है, तो 15 3 जा 45। अब बड़ा कौन सा है? 62.5, तो माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस का 45। फिर इसमें 2 गैप है, तो माइनस का 30। इसमें 1 गैप है, इसमें कोई गैप नहीं है, इसमें से इसको खुद को ही माइनस करना है, तो 0। फिर प्लस का 15 और प्लस का 30। माइनस करना जल्दी आ गया समझ में, माइनस कैसे करना है? ठीक है, ये हो गया x माइनस ए। अब इस x माइनस ए को बोलते हैं d, ऐसा बोलते हैं, डिफरेंस मान लो। हाँ, x माइनस ए को क्या बोलते हैं? d। इसके पहले वाले में अपन ने x को f से मल्टीप्लाई किया था, इस वाले में अपन d को f से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डिफरेंस को मल्टीप्लाई हमेशा f से ही करना है और डिवाइड भी हमेशा f का ही करना है लास्ट में जाके। f कितना है टोटल? 30। चलो df निकालो। अब 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये ज़्यादा इजी है, माइनस का 90। 30 को 3 से किया, माइनस 90। 15 को 7 से किया, माइनस 105। 0 को 6 से किया, 15 को 6 से किया, और 30 को 6 से किया, 180। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर दो। माइनस 90 माइनस 90 माइनस 180 प्लस 180 कट गया, माइनस का 15 बच गया। इन दो को देखें तो ठीक है, माइनस का 105 प्लस का 90, माइनस का 15। ठीक है, ऊपर तो लिखेंगे df, जैसे ऊपर क्या लिखा था? xf। इस ऊपर वाले में xf लिखा था ना, याद है?
यहाँ पे एक्स एफ अपॉन सिग्मा एफ लिखा था, तो सेम टू सेम यहाँ पे सिग्मा डी सिग्मा डी एफ अपॉन वही सिग्मा एफ। लेकिन इसमें अपन ने एक चीज़ माइनस की है, माइनस ए किया है ना। इसमें एक्स में क्या किया है, माइनस माइनस ए। तो यहाँ पे इस पूरे के अंदर क्या जोड़ देंगे, ए जोड़ देंगे, वापस ए जोड़ ये देंगे। -15 क्या है? क्या माइनस 15 कैसे आया, नहीं आया क्या है? ये डी एफ आया, सिग्मा डी एफ। डिफरेंस ये क्या है, इन सब का एडिशन आया है, इन सबको ऐड करेंगे ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन सब डी एफ 1 डी एफ 2 डी एफ 3 डी एफ 4 डी एफ 5 डी एफ 6, इन सब को डी एफ को जोड़ दिया तो कितना आ गया, -15। तो ये तो कितना आ गया, -15। एफ कितना आ गया, 30। और ए कितना मानना था अपन ने, -62.5। ये तो ए माना था, जिसको माइनस किया उसी को ऐड कर दिया वापस। ठीक है, तो 62.5 और 15 बटा 30, हाँ 1/2, तो माइनस का हाफ, माइनस का 0.5, तो 62.5 में से 0.5 गया 62। तो ऊपर वाले से भी क्या आंसर आया था, 62 लेकिन वो टफ था करना, कैलकुलेटर की भी हेल्प लेनी पड़ी। ये इजी हो गया, क्या कर दिया, ये थोड़ा इजी हो गया 62। इससे इजी भी हो सकता है। देखो इन सब में तुमको क्या दिख रहा है, 45 30 15 0 15 30, ये सब किसी से डिवाइड हो रहे हैं, 15 से डिवाइड हो रहे हैं। तो एक काम अपन करें, देखो पहले तो क्वेश्चन वापस लिख लें एक बार, नए सिरे से करो। चलो क्वेश्चन लिखने के बाद में x माइनस ए इक्वल टू डी था, ये कितना था, -45 -30। ये मैंने कब, जब इसको a माना है। तुम एक काम करना, 47.5 को a मान के करना खुद से, ठीक है, तो भी देखते हैं सेम आंसर आता है क्या। ठीक है, अपना ये a है, -15 0 15 30। अब इन सब में इन दोनों का गैप कितना है, देखो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना हो गया, 15। इन सबको 15 से डिवाइड कर दो, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 15 को बोलते हैं h। क्या बोला जाता है इसको, स्मॉल h से डिनोट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को। ठीक है, तो इन सबको h से डिवाइड कर दिया, x माइनस ए अपॉन h, और इसको बोलते हैं u। ठीक है, x माइनस ए अपॉन h डिवाइड कर दो, h से कितना आ गया ये, -3 माइनस का 2 -1 0 1 2। वही काम, सबसे पहले x को f से मल्टीप्लाई किया था, दूसरे वाले में d को f से मल्टीप्लाई किया था, और अब u को f से मल्टीप्लाई करेंगे। सबको f से करना है, फिर लास्ट में डिवाइड भी f से ही करना है। तो uf कितना आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई, -3 से करो, -6 -2 को इससे किया, -6 -7 0 6 12, -6 -12 -12 प्लस 12 कट गया, -7 और 6 -1। ये कितना आ गया तुम्हारा, सिग्मा uf है ना, ये uf है, ये सब मिला के सिग्मा uf। ठीक है, अब अपने को मीन निकालना है, तो सिग्मा uf अपॉन सिग्मा f। ठीक है, इसमें माइनस क्या किया था a, और डिवाइड क्या किया था h। तो जो माइनस किया उसको प्लस कर दो, और जो डिवाइड किया उसको इस पूरे में h से मल्टीप्लाई कर दो। जो डिवाइड किया वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो माइनस किया वो प्लस में हो जाएगा। तो देखो x की वैल्यू क्या आ गई इससे, a कितना है 62.5 प्लस uf कितना है -1 अपॉन 30 इंटू 15। ये कट गया 2 बार, माइनस का आधा, तो 62.5 में से माइनस हो गया 0.5, कितना आ गया 62। ठीक है, तो अपने पास 3 तरीके निकल गए मीन निकालने के। इसको ऐसे लिखते हैं, x बार का पहला फॉर्मूला क्या हो गया, सिग्मा एक्स एफ अपॉन सिग्मा एफ। ये तो पहला फॉर्मूला हो गया, जब हम x से करेंगे
दूसरे फॉर्मूले में डी से करेंगे तो सिग्मा डी एफ अपॉन सिग्मा एफ, लेकिन इसमें ए ऐड करेंगे। और तीसरा फॉर्मूला ए तो ऐड करेंगे ही, प्लस सिग्मा यू एफ अपॉन सिग्मा एफ इक्वल सिग्मा एफ और इसके इनटू में एच, जिसको एच से डिवाइड करेंगे वापस से एच से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले हो गए मीन के। अब अपन करते हैं मीडियन। क्वेश्चन वापस यही लिख लो। सर हार्ड तो वो है यार। हाँ नहीं, यही याद करना था इसमें। मीडियन के अंदर है ना, मीडियन में अपने को क्लास मार्क्स की ज़रूरत नहीं है, एक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती मीडियन के लिए, वो सिर्फ मीन में काम आता है। मीन ही सबसे टफ है, बाकी दोनों ना इजी हैं। मीडियन भी इजी है और मोड तो इजी है ही। अभी अपन मीडियन निकाल रहे हैं। मीडियन के लिए क्या चाहिए? बिल्कुल बीच का। तो बिल्कुल बीच का निकालने के लिए अपने को पहले निकालना पड़ेगा कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी सी एफ। अब कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है? मतलब इसको मान लो कि 25 से छोटे, मतलब 25 से कम मार्क्स कितने बच्चों के आए। यहाँ पे क्या बताना है कि जैसे 2 मार्क्स आए, 2 बच्चों के कितने मार्क्स आए? 10 से 25 के बीच में। तो मैं इसको ये बोल लूँ कि 25 से कम कितनों के आए, तो 2 के आए। अगर मैं ये बोलूँ 40 से कम कितनों के आए, 5 के। 40 से कम ये वाले भी हैं और 40 से कम ये वाले भी हैं, तो 40 से कम कितनों के आए? 5 के। 55 से कम कितनों के आए? 12 के। फिर 70 से कम 18, फिर 85 से कम 24 और लास्ट में 100 से कम 30, 100 या 100 से कम ऐसे। तो अब अपने पास चेक करने के लिए अगर ये 30 है तो ये भी 30 होना चाहिए, है ना। अब देखो, मतलब अपने पास मैक्सिमम मार्क्स 30 है। अब अपने को एक मीडियन का फॉर्मूला है वो याद रखना पड़ेगा। और मीडियन का फॉर्मूला क्या है? लोअर लिमिट प्लस एल प्लस। अब लोअर लिमिट तो सारी है, 10 भी है, 25 भी है, 40 भी है, 55 भी। इनमें से कौन सी लोअर लिमिट लेंगे वो सोचना पड़ेगा। वो भी करते हैं, कैसे सोचेंगे। लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस सी एफ पूरे के अपॉन एफ और पूरे के एल को छोड़ के पूरे के मल्टीप्लाई में एच। जैसे ऊपर वाले में था ना मल्टीप्लाई में एच, वैसे इसमें मल्टीप्लाई में एच। लेकिन यहाँ पे सिग्मा एफ नहीं है, सिर्फ एफ है। ठीक है, सिग्मा कहीं पे भी नहीं है यहाँ पे। तो अब सबसे पहले सोचना है कि लोअर लिमिट कौन सी लें। मतलब इन सब में से कोई ना कोई एक आएगी लोअर लिमिट। एल पता नहीं है कौन सा है, एन पता है। एन या सिग्मा एफ एक ही बात है। सिग्मा एफ लिखो चाहे एन लिखो, एक ही बात है। एन कितना आ गया? 30, और 30/2 कितना हो गया? 15। तो सबसे पहले ये देख लो, ये पता है तुमको 15 में से कुछ माइनस करना है, सी एफ। 15 में से क्या माइनस करना है? इस सी एफ में से। तो अपन वो माइनस करेंगे जो 15 से जस्ट छोटा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मान लो 15 भी होता तो उसको भी माइनस नहीं करते, छोटा ही करते, जस्ट छोटे वाले को माइनस करना, ये ध्यान रखना। तो इसमें 15 से छोटा कौन है? 12। तो ये अपना क्या हो गया? सी एफ। अगली लाइन ये हो गई मीडियन क्लास। मीडियन क्लास मतलब जो अपना आंसर आएगा वो 55 से 70 के बीच में आएगा। ठीक है, मतलब इस क्लास को ध्यान में रखना है। ये क्लास अब अपने काम की है। अगर ये क्लास काम की है तो अब अपने को एल की वैल्यू भी पता चल गई। एल किस में से आता? सिर्फ अपन ने ये क्यों लिया 55? देख, अपन ने ये इसलिए लिया क्योंकि सी एफ का मतलब ये है अपन को बीच का निकालना है। तो बीच का क्या आ गया? 15 में से कुछ माइनस कर दिया 12। मतलब यहाँ तक तो आ नहीं सकता, ये तो छोटा है ना। 12 तक तो अपन ने हटा दिया, तो आएगा कहाँ पर? इसके आगे वाली क्लास में आएगा, क्योंकि 15 कहाँ पे आ रहा है? 12 से 18 के बीच में आ रहा है। तो मतलब आंसर भी 12 से आगे वाले में आएगा। तो 12 से आगे कौन आ गया? 55 से 70। अगर सी एफ 24 होता तो 18। सी एफ 24 होता? सी एफ 24 नहीं, n/2 24 होता। n/2 अगर 24 होता तो 18 आता।
n/2 पे डिपेंड करता है, n/2 से छोटे वाला लेना है। इस बार n/2 क्या है? 15। तो 15 से मुझे CF क्या पता चल गया? 12। ठीक है, मेरा CF क्लियर हो गया, 12 आएगा। CF के बाद में अब L यहाँ पे आएगा, F यहाँ पे आएगा और H यहाँ पे आएगा। ये तीनों किस पे डिपेंड करते हैं? इस CF के आगे वाली लाइन पे। तो CF के आगे वाली लाइन कौन सी है? ये 55 से 70 वाली लाइन। और ये कितना है इसका? F 6। ठीक है, तो लोअर लिमिट कितनी हो गई? L की जगह क्या लिख देंगे? 55 F की जगह क्या लिख देंगे? 6। और H की जगह? H मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 70 में से 55 n/2 जितना भी है उससे जस्ट छोटा वाला कौन हो गया? CF। ठीक है, CF के बाद में, CF निकालने के बाद में उसकी अगली लाइन क्या हो गई? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से अपन ने क्या निकाला? L। उससे अपन ने निकाला F और उसी से अपन ने निकाला H। H तो चाहे वैसे निकाल लो, H तो सब में सेम ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, तो 55 ऐसा कैसा? 15 में से 12 गए, 3/2, 3/6, 1/2 इंटू 15। तो 15/2, 15/2, 15 का आधा 7.5, और 55 और 7.5 62.5। ये अपना क्या आ गया? मीडियन। तो मीडियन यहाँ पे आ गया ना, 55 और 70 के बीच में आ गया, और वही चाहिए था। बिल्कुल बीच में नहीं, मतलब बिल्कुल बीच में इस कंडीशन में आ रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि बिल्कुल बीच में आएगा। इसमें आ रहा है तो आ रहा है। अब नेक्स्ट है अपने पास मोड। इसका फॉर्मूला याद हो गया? L + n/2 CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, वापस सेम क्वेश्चन लिखते हैं। चलो, क्वेश्चन लिख लिया अपन ने। इसमें तुमको इसमें निकालना है मोड। मोड का मतलब जो सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है? इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन दिख रहा है? नहीं, 6 तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा जो मार्क्स हैं वो कौन से क्लास इंटरवल के बीच में है? सबसे ज़्यादा बच्चे कौन से क्लास इंटरवल? सबसे ज़्यादा बच्चे किस में हैं? 40 से 55 के बीच में। तो इसमें मोड क्लास निकालने में टाइम नहीं लगा, 1 सेकंड में निकल गया। इसमें देखा 7, और 7 से पहले वाला क्या हो गया? मोड क्लास। जैसे मीडियन क्लास निकालने में टाइम लगा था ना, पहले अपन ने CF निकाला, फिर उसका हाफ किया, फिर माइनस किया, तब पता चला कि मीडियन क्लास कौन सी है। मोड क्लास देखते ही निकल गया। अब मोड का फॉर्मूला क्या है? वही L+। ठीक है, अब जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है उसको मान लो F1, उससे पहले वाली को F0 और उसके आगे वाली को F2। ठीक है, सबसे पहले वाली F1। F1 में से ऊपर वाला माइनस कर दो। ठीक है, नीचे भी सेम टू सेम यही काम। F1 में से F0 माइनस कर दो, लेकिन साथ साथ F1 में से F2 भी माइनस करना है, और इंटू H। ठीक है, ऐसे देखो L कितना है अपना? L इसके लिए L 40 से 55, तो लोअर लिमिट क्या हो गई इसके लिए? 40। L तो हो गया 40 प्लस F1 में से F0, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 4। तो 4 तो ऊपर, ऐसा कैसा? ये भी है, ये भी यही है, F1 माइनस 4 नीचे भी, प्लस इन दोनों का डिफरेंस 7 और 6 का डिफरेंस 1। तो पहले तो जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उससे ऊपर का डिफरेंस वो तो आ जाएगा ऊपर, वो का वही आ जाएगा नीचे, लेकिन नीचे एक और भी आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 7 और इसके नीचे वाले का 6। तो 7 और 6 का डिफरेंस 1 हो गया। इंटू 15, 5 से 15 कट गया, 3 4 3 12, 12 और 40 52। ठीक है, 40 और 55 के बीच में कौन आ गया? 52। ये अपना क्या हो गया?
मोड। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अपन ने किया, उससे अपन ने मीन के 3 फॉर्मूले समझे। सबसे पहले तो ये एक्स है तो सबसे पहले तो एक्स एफ की हेल्प से, ठीक है। फिर सिग्मा फिर सिग्मा एक्स एफ अपॉन सिग्मा एफ, प्लस इससे कितना आया 62। फिर इसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन, सेकंड को। सबसे पहले को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड। दूसरे को क्या बोलेंगे, एज्यूम्ड मीन। अपन ने इसमें मीन एज्यूम कर लिया ए। थर्ड को बोलेंगे स्टेप डेविएशन, स्टेप स्टेप डेविएशन, डेविएशन डेविएशन, डेविएशन हाँ स्टेप डेविएशन। सबसे ज़्यादा काम में यही लेते हैं, लगभग बच्चे यही वाले काम में लेते हैं, क्योंकि ये सबसे इजी है, इसमें कोई खास कैलकुलेशन नहीं करनी। हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, स्टेप डेविएशन, ठीक है। फिर आगे अपना क्या आ गया, मीडियन। मीडियन में अपने को एक्स से मतलब नहीं है, क्लास मार्क्स से मतलब नहीं है, किससे मतलब है, सीएफ से कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी से। इसका हाफ करेंगे और हाफ करके n/2 करके, मतलब n/2 करेंगे, n/2 में से जो उससे जस्ट छोटा होगा वो CF माइनस कर देंगे। अगर 15 है तो 12 माइनस कर दिया, ठीक है। अब जो जस्ट छोटा माइनस किया है उसके आगे वाली जो लाइन है वो क्या हो गई, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कहाँ से कहाँ तक, 55 से 70। तो लोअर लिमिट हो गई 55, अपर लिमिट हो गई 70, फ्रीक्वेंसी हो गई है, लोअर लिमिट की जगह 55 और डिफरेंस की जगह मतलब h की जगह 15, और अपना आंसर आ गया। उसके बाद में लास्ट क्या है, मोड। मोड के अंदर अपने पास क्या फॉर्मूला है, L प्लस F1 माइनस F0 और F1 माइनस F0 F1 माइनस F2, ठीक है। ये सबसे इजी यही लगा मेरे को तो, मोड ही। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देख लो, उससे ऊपर वाली माइनस कर दो, उससे नीचे वाली माइनस कर दो नीचे की तरफ, और इंटू एच, और सबसे पहले पहले तो एल है ही, ठीक है। अब अपन कुछ खान अकेडमी वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, दूसरी वीडियो में कर लो ना। दूसरी वीडियो में कर लेते हैं।